This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. नागपुर मुख्य न्याय दंड अधिकारी एसबी पवार की अदालत ने सदर पुलिस निरीक्षक को भोपाल निवासी संजय कुमार सिंह उर्फ मन्नत बाबा व अन्य पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। आदेश में मामले की जांच कर रहे न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है। इस फैसले के साथ ही न्यायालय में अर्जी का निपटारा कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह आदेश प्रियंका शंभरकर की अर्जी पर सुनाया गया है। अर्जी में कहा गया था कि उनकी मां कुसुम शंभरकर को कैंसर था। उनकी मां ने बताया था कि भोपाल निवासी मन्नत बाबा की नजर उनकी संपत्ति पर है। आरोपी ने खुद को डॉक्टर बताते हुए कहा कि उनके पास दिव्य शक्ति है जिसके बल पर वे उन्हें कैंसर से ठीक कर देंगे। साथ ही आरोपी ने पूजा के नाम पर उनसे समय समय पर पैसे भी लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मन्नत बाबा ने एक फ्लैट व एक प्लॉट की गिफ्ट कर ली और अन्य आरोपियों ने अपने नाम पर सारी स्थिति जायजा लेकर अपनी सारी संपत्ति और एक मकान की व्यवस्थित अपने नाम करा ली। इस संबंध में उन्होंने सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के सामने भी ये शिकायत पेश की गई थी, लेकिन उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिए जाने के बाद उन्होंने एडवोकेट वी महंत के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दायर की। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी दी है याचिकाकर्ता की ओर से इस केस की अदालत में पैरवी कर रहे वकील विनोद महंत ने। देखिए ये रिपोर्ट। इस पूरे मामले में जालसाजी और षड्यंत्र का कैसे पता चला, इस पूरे मामले को किस तरह उजागर किया गया, आइए जानते हैं इस केस से जुड़े एक व्यक्ति से। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि ये पूरा मामले का षड्यंत्र कैसे पता चला, कैसे इसे उभारा गया? जी मैडम, विषय ऐसा है कि कुसुम शंभरकर जो है उनकी जो लड़की थी बच्ची, उनका मुझे कॉल आया एक बार कि सदर पुलिस स्टेशन से कि हम लोग यहाँ पे एक विषय को लेकर के आए हैं, पर हमारे पर यानी जो कार्रवाई होना चाहिए प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी व्यक्ति ने उनका जो है प्रॉपर्टी का अपना नाम गलत तरीके से चढ़वा दिया था। जब मैं विषय जाके समझा तो वहाँ पे ये मालूम पड़ा कि उनकी जो माता जी है वो मंत्रालय में भोपाल में कार्यरत थी। वहाँ वो किसी मन्नत बाबा जो है उनके संपर्क में आई थी और संपर्क में आने का कारण ये था कि वहाँ पे वो रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्टर भी था और इनकी माताजी को जो वो कैंसर हो चुका था, कैंसर 3rd स्टेज का था। वो उसको ठीक कराने के इसमें वो डॉक्टर विथ बाबा इनके संपर्क में आई, वो मन्नत बाबा के। वहाँ संपर्क में आने के बाद में उसको बाबा ने कहा कि मैं आपका बेटा सब ये ठीक कर देता हूँ, आप जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका जितना सब कुछ है, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, आपको ये सब चीज़ ट्रस्ट के नाम पे आप कर दो। और ऐसा जालसाजी करवा के उसने जो प्रॉपर्टी अपने नाम पे लिखवा ली। और ये मालूम पड़ा कि जब वो उनकी जो माताजी है जब वो एडमिट थी, 15 तारीख की बात है ये, 15 तारीख को जब वो एडमिट थी तो 15 तारीख को ज़बरदस्ती उठा करके ले जा करके प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा के 16 तारीख को फिर से वापस लाके उनको एडमिट करवाया, जहाँ उनकी डेथ हो गई बाद में घर पे लाने के बाद। तो डेथ होने के बाद में ये सब विषय जब मालूम पड़ा कि प्रॉपर्टी बाबा ने अपने नाम पे कर लिया करके, इस प्रॉपर्टी को लेकर के, इस प्रकरण को लेकर के सदर पुलिस स्टेशन लोग गए थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पीआई साहब ने जो उचित तरीके से कार्रवाई वेरिफिकेशन करना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऊपर से एक दबाव बनाया गया बच्ची के ऊपर कि इस पे जो प्रॉपर्टी पे नाम है ये गिफ्ट डीड बाबा के नाम से हो गई है, इसलिए आप इसको खाली करो, आप इस प्रॉपर्टी को खाली करो। यानी बच्ची की जो खुद की प्रॉपर्टी है वो खाली करने की बात ये आगे हुई थी। तो जब इनको अपने संगठन का नाम पड़ा एक्शन एनजीओ के बारे में, तो इन लोगों ने संपर्क किए। एक्शन एनजीओ के बारे में जब मालूम पड़ा, हम लोग जब तहकीकात किए तो एक्चुअली ऐसा था कि जो एक मेडिकल जो लैंग्वेज होती है, जो डामा रिपोर्ट यानी अगेंस्ट ऑफ डॉक्टर डिस्चार्ज, वो रिपोर्ट की जो रिपोर्ट थी वो अपने को तो देवेदी लैंग्वेज समझती नहीं थी। तो अपन ने जो अपने संगठन जहाँ काम करता है उनके थ्रू अपने डॉक्टर साहब की तरफ गए और डॉक्टर साहब के जाने के बाद में उस चीज़ को लेकर के अपन ने प्रकाशित की है कि ये रिपोर्ट में लिखा क्या है। उसमें मालूम पड़ा कि जो पीड़ित है, उनकी जो माँ है, वो बिल्कुल सीरियस इस पे थी, उनका जो माइंड है वहाँ तक कैंसर पहुँच चुका था, वो किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के इस पे नहीं थी, तैयारी में नहीं थी। तो उस विषय को लेकर के फिर हमने हमारे एनजीओ के जो साहब है, अपने वकील साहब महंत जी, इनको सब डॉक्यूमेंट बताया। इनको बताया कि सर इस बच्ची को न्याय दिलाना है, चाहे अपने को किसी भी रूप में कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में जाना पड़े। सर ने बहुत अच्छा योगदान दिया। सर ने फिर आकर के यहाँ पे 156(3) ये कोर्ट में दाखिल करे और सर के हाथों से 17 तारीख की, जो 17 तारीख है, इसमें बहुत सुंदर से एक ऑर्डर आया जिसे 156 के अंतर्गत जितने एलिगेशन हमने लगाए थे कोर्ट ने उसको प्रूफ माना और हमारे डॉक्यूमेंट्री जो हम लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिए थे उसको मानते हुए कोर्ट ने 156 के 3 उनके ऊपर गुना दाखिल करने के लिए 420, अब बताओ क्या क्या लगाते हैं कोर्ट ने। अब यही विनंती है कि सदर पुलिस स्टेशन ने उठा करके सही तरीके से सही गुना दाखिल करना चाहिए। एक बार तो उन्होंने गलती कर ली है, कम से कम अभी जितने जैसे बाबा लोग हैं या जो भी फ्रॉड है, वो डॉक्टर भी बोलता है अपने आप को, ऐसे फ्रॉड लोगों ने जिन्होंने अपने प्रॉपर्टी अपने नाम पे किए, इनका वेरिफिकेशन होकर के आगे और भी प्रकरण का खुलासा हो सकता। जब भोपाल से आके नागपुर में एक प्रकरण खुल सकता है तो भोपाल में भी ऐसे के प्रकरण खुल सकते हैं। पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी तहकीकात करना चाहिए, बहुत डीपली तहकीकात करना चाहिए और आगे तो फिर साहब भाई आगे हम लोग पूरा न्यायालय की लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दिवाली के अवसर पर अपने नए घर
डेवलपर्स के साथ, जो आपके लिए लाए हैं एक खास उपहार। हम बनाते हैं आपके सपनों का घर, दिवाली की ढेर सारी बचत और फायदों के साथ। मीरे लेआउट, गणेश नगर, नियन नंदनवन एंड आराधना नगर, नागपुर स्थित रियांश एनक्लेव, जहां आपके लिए उपलब्ध है 2 BHK, 3 BHK लग्जरियस फ्लैट्स एंड 5 BHK पेंट हाउसेस, वेल फर्निश्ड हाउस, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट से बना स्टाइलिश मॉड्यूलर किचन, बेस्ट लोकेशन, एक्सीलेंट प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, पानी की उच्चतम सुविधा और लिफ्ट फैसिलिटीज के साथ पार्किंग फैसिलिटीज भी उपलब्ध। तो अगर इस धनतेरस को मनाना है और भी खास, तो जुड़िए पूजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ। हमारा पता शॉप नंबर 3, अनवर आर्केड, अपोजिट सुधांशु हॉल, बीडीपेट रोड, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग प्लीज कॉन्टैक्ट टू राजेश कावरे और 9049165611 पर, या कॉल करें 9325079500 पर।